Hey guys, today we are starting the second topic of basics of grammar. तो बेसिक्स ऑफ ग्रामर का जो दूसरा टॉपिक है आज वो है आपका वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या चीज होती है और सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। तो होप दैट विल बी क्लियर टू यू। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो एक छोटी सी चीज जो अभी नई इन्वेंट की है मैंने, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है चाहे वो लिविंग चाहे नॉन लिविंग, दोनों चीजें आपकी सब्जेक्ट में काउंट होती हैं। जिसके ऊपर फोकस होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात करी जाती है वो भी आपका सब्जेक्ट होता है, जो काम करता है वो भी आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन सबसे नई चीज ये थी लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये दोनों चीजें आपकी सब्जेक्ट हो सकती हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये था कि जो आपका पूरे सेंटेंस में जो फंक्शन को डिफाइन करता है दैट इज योर सब्जेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है ना वो घर में मम्मी की तरह होता है, सबको मम्मी चाहिए घर में। इसी तरीके से हर सेंटेंस में जो बेसिक चीज, जो बेसिक रिक्वायरमेंट हम ढूंढते हैं दैट इज योर सब्जेक्ट। अब मम्मी के बाद कौन चाहिए? पापा चाहिए। तो जो वर्ब है आपकी, ये आपकी फादर है। सब्जेक्ट इज योर मदर एंड वर्ब इज योर फादर। अब क्यों है, क्या है, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले वर्ब की। तो जैसा आपने पढ़ा होगा या आसान भाषा में रट्टा मारा होगा, वर्ब का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज डन, जो काम करा गया वो वर्ब है। जो चीज करी जाती है वो वर्ब होती है। सेकंड आपने पढ़ा होगा अकरेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज का होना। एक चीज आपने पढ़ी होगी स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब इसे ये ना वर्ड जो है स्टेट ऑफ बीइंग, इसे पढ़ के ऐसा लगता है कि वाह कितनी नई चीज मिल गई। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कोई चीज जो एग्जिस्ट होती है। अब अगर मैं इन तीनों की एक समरी करूं तो आपने पढ़ा वर्ब का मतलब क्रिया होता है, कोई चीज जो होती है वो वर्ब होती है। इसके अलावा जो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है, किसी भी एक स्टेट में रहना, जैसे बैठना, उठना, चलना, फिरना, घूमना, प्ले, वर्ब, बिलीव, ये आपकी क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। एक नई डेफिनेशन है मेरे पास जो मैं एक एग्जांपल के बाद आपको समझाऊंगा। तो जैसे आपने पढ़ा वर्ब का मतलब होता है क्रिया, किसी काम का होना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं वॉक। अब अगर मैं वॉक की बात करता हूं तो हमने मान लिया कि भाई जो काम होता है वो वर्ब है। अब वॉक क्या है? एक वर्ब हो गई, क्रिया हो गई, इसके पीछे ना आ रहा है, तो जिनके पीछे ना आता है दे आर योर वर्ब्स। ठीक, अब बात करते हैं वॉक की। एग्जाम्पल है राम इज वॉकिंग इन द पार्क। काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है जी, तो राम हो गया। चलिए आपका सब्जेक्ट है डूअर। पार्क क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। तो जो कुछ नहीं करता, जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज योर पार्क। अब वॉक जो है आपका घूमना, चलना, फिरना, वॉक इज योर वर्ब। चलिए मान लिया साहब वॉक आपकी वर्ब हो गई, या जो काम हुआ एक्शन, वर्ब और एक्शन, दैट इज योर वॉक। ओके, अब अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं वॉक, फिर से वॉक, तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट ये आएगा वॉक है। वॉक का मतलब क्या है? वर्ब है। लेकिन अभी ये सेंटेंस पूरा नहीं है, अभी सेंटेंस को जरा पूरा करते हैं। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। तो क्या वॉक यहां पर वर्ब है? आई सब्जेक्ट, गो जाना, वर्ब तो ये है। तो फिर वॉक क्या है यहां पर? आपने तो यही पढ़ा है कि भी वॉक का मतलब वर्ब होता है। चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग हेल्थ के लिए अच्छी है। अगर मैं सिर्फ इस सेंटेंस को स्टार्टिंग में इतना लिखता वॉक, तो फिर से आपके दिमाग में क्या क्लिक होता कि हाँ भाई जो वॉक है वो वर्ब है। लेकिन अब अगर आईएनजी लग गया तो अगर अच्छा वर्ब पर भी तो आईएनजी लग सकता है, तो वॉकिंग जो है ये भी वर्ब होनी चाहिए, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ वर्ब ऑल्सो। ये भी वर्ब नहीं है, ना ही ये वर्ब है और ना ही सेंटेंस में ये वर्ब है। इन दोनों में से कोई वर्ब नहीं है। जबकि आपने पढ़ा वॉक होती है वर्ब,
एक सेंटेंस और ले लेते हैं लास्ट। माई डॉटर इज अ वॉकिंग डिजास्टर। माई डॉटर इज अ वॉकिंग डिजास्टर। वॉकिंग डिजास्टर का मतलब होता है जो लुढ़कता पुढ़कता रहे, जो एक जगह टिके ही ना। तो मेरी डॉटर जो है वो एक वॉकिंग डिजास्टर है। अब आपके हिसाब से वॉकिंग फिर से वर्ब होना चाहिए, लेकिन वॉकिंग फिर से वर्ब नहीं है। अब अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि मैं वॉक पर जा रहा हूं। वॉक मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड सेंटेंस में वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर वॉक क्या हुआ, माई डॉटर इज अ वॉकिंग डिजास्टर, यहाँ पर क्या हुआ। तो अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ सेंटेंस की, तो यहाँ पर जो वॉकिंग है ये एज योर एडजेक्टिव यूज हुआ है। एडजेक्टिव अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो नाउन की तरह यूज हुआ है, और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये आपका एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। तो आसान भाषा में अब आप शायद ये समझ सकते हैं कि जो वर्ब होती हैं वो क्रिया तो होती ही हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन क्रिया के साथ साथ जो आपकी वर्ब है वो आपकी नाउन, समटाइम्स एज एन एडवर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव दे वर्क डू। वो एडजेक्टिव की तरह, वो नाउन की तरह और वो वर्ब की तरह भी काम करती हैं। यानी वर्ब आपकी क्रिया तो होती है, समथिंग दैट इज डन, मान लिया जो होता है वो वर्ब है, लेकिन इससे अलग ये एडवर्ब एडजेक्टिव हो भी सकती हैं, प्लस ये नाउन भी हो सकती हैं। अब नाउन कैसे हो सकती है, इसका एग्जांपल ये रहा, एडजेक्टिव एडवर्ब का एग्जांपल ये रहा। अब एक एग्जांपल और अगर मैं आपको देना चाहूं तो प्ले, चलिए प्ले उठा लेते हैं। आई एम प्लेइंग, इसी सेंटेंस को मूव कर देते हैं, आई एम प्लेइंग, गोइंग की जगह मैंने लिख दिया जी प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो ये क्या हुआ, प्ले वर्ब हो गई आपकी। ठीक, अब एक दूसरा सेंटेंस उठा लेते हैं, आई लव द प्ले ऑफ शेक्सपियर, भाई मुझे शेक्सपियर का प्ले अच्छा लगता है। तो यहां पर लव आपकी वर्ब है, और जबकि प्ले ऑफ शेक्सपियर यानी शेक्सपियर का ड्रामा, शेक्सपियर का प्ले, ये वर्ब नहीं है। तो कहने का मतलब फिर वही आ जाता है, प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज, प्लेइंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब यहां पर जो प्लेइंग है ये वर्ब नहीं है, ये फिर से नाउन है आपकी। तो मतलब वही रहा कि एक वर्ब को आप कई तरीके से, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब पे पहुंचने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं नोट डाउन कराना चाहता हूं आपको, यू कैन हैव इट जॉट डाउन, जॉट डाउन मतलब लिख सकते हैं। वो ये है कि जो आपकी सब्जेक्ट होती है, जो आपकी वर्ब होती है, इनको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। एवरीथिंग इन ग्रामर डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, वर्ब, टाइम वर्ड, हेल्पिंग वर्ब। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, माई ब्रदर इज वॉकिंग, और माई डॉटर इज अ वॉकिंग डिजास्टर। तो ये जो वर्ड है वॉक, ये है तो वर्ब, लेकिन इसी वर्ब को हमने अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज किया। अब बात यही आती है कि नाउन क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी आप मोटा मोटा एक एग्जांपल ले सकते हैं। आपने अब तक पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। मार लिए रट्टा, किसी वस्तु, संज्ञा नाउन मतलब संज्ञा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अभी जब आपने एक सेंटेंस लिया, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो उसमें वॉकिंग नाउन था। क्यों था, क्या था, कैसे था, क्या रीजंस थे? सो फॉर दैट देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो, नाउन्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव मीन्स ऑन ऑल द काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कंजंक्शंस, सब कंजक्टिव, एवरीथिंग विल बी देयर इन सेपरेट वीडियो। चलिए बात करते हैं जल्दी से हेल्पिंग वर्ब की। तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसका एक नाम और है जिसको आप कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब। अब जब आप इसको किताब में पढ़ने जाएंगे तो साफ साफ लिखा होगा कि जो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आती है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आती है, सब्जेक्ट और वर्ब के पहले भी आ सकती है। जैसे राम इज प्लेइंग, इज राम प्लेइंग, वेयर इज राम प्लेइंग। तो इज जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है।
रट्टा तो सबने मार लिया किसी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब होती क्या है पहले ये भी तो पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? सहायक क्रिया। तो होती क्या है सहायक क्रिया? देखिए सहायक क्रिया का मतलब होता है नहीं और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब होता है जिसको हम बाहर से लाते हैं फिट करने के लिए। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, राजा वॉकिंग इन अ न्यू सिटी। राजा वॉकिंग इन अ न्यू सिटी। अब पढ़ने में ही ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चलिए मैं यहां पर कर दूं राजा वॉज वॉकिंग, राजा इज वॉकिंग। तो ये जो सेंटेंस है अभी लग रहा है कंप्लीट, लेकिन लॉजिक ये कहता है कि ये जो इज और वॉज हमने लगाया ये सब्जेक्ट के बाद आया और यहां वर्ब से पहले आया। अब अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो प्ले आपका हुआ वर्ब और इज हुआ आपका सब्जेक्ट और डूअर। प्ले हुआ आपका वर्ब और एक्शन, इज हुआ आपका सब्जेक्ट और डूअर। लेकिन लॉजिक क्या कहता है? सॉरी, ही हुआ आपका सब्जेक्ट और डूअर। तो जो इज है अब ये इस किससे पहले प्लेस हुआ? ही से पहले। अब अगर मैं बात करूं तो जो लॉजिक मैं बताना चाह रहा हूं आपको, वो लॉजिक ये कहता है कि जो आपकी ऑक्सिलियरी वर्ब है या जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों का नाम एक ही है। ये जो आपकी वर्ब होती हैं, आपकी बुक की डेफिनेशन के हिसाब से ये कहती हैं एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। आपकी बुक ये कहती है कि जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये एक रिलेशन बनाती है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट के बाद आने वाले जो शब्द होते हैं उनको अब हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उनको सहायक क्रिया कहते हैं। या द वर्ड्स दैट आर हेल्पिंग द वर्ब, जो वर्ब की हेल्प कर रहे हैं। अब हेल्प का वर्ब कोई गाड़ी थोड़ी है जो खराब हो उसको हेल्प कर रहा है कोई। हेल्प करने का लॉजिक क्या है? क्या मतलब है हेल्प करने का? हेल्प करने का मतलब है साहब ये जो बुक में नहीं लिखा रहता, टाइम वर्ड। यह है हेल्पर। कैसे हेल्पर है सुनिए जरा। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब सबने बुक में पढ़ा होगा, लेकिन इसी हेल्पिंग वर्ब, इसी ऑक्सिलरी वर्ब का तीसरा नाम होता है टाइम वर्ड। टाइम वर्ड का मतलब क्या है? टाइम का मतलब सबको पता है, टाइम का मतलब होता है समय। वर्ड का मतलब सबको पता है शब्द। अब टाइम वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। टाइम वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब ऑल आर सेम। नाम अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है। टाइम वर्ड कहो, हेल्पिंग वर्ब कहो, ऑक्सिलरी वर्ब कहो। तो टाइम वर्ड होता क्या है? हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? टाइम वर्ड मतलब समय शब्द, समय बताने वाले शब्द। आसान भाषा में द वर्ड्स दैट create or that establish relation between subject and verb, but they also specify the mood of sentence। ये सेंटेंस के मूड को बताता है। सेंटेंस के मूड को, मूड का मतलब गुस्सा नहीं है, यहाँ मूड का मतलब है कि इधर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट और इन पास्ट और इन फ्यूचर। सेंटेंस पास्ट में है, सेंटेंस प्रेजेंट में है या सेंटेंस फ्यूचर में है। यह हमें किससे पता चलता है? आपकी टाइम वर्ड, आपकी हेल्पिंग वर्ब और आपकी ऑक्सिलरी वर्ब से। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ही हैज टेकन द मैंगोज, उसने आम खा लिए हैं। ही हैज टेकन द मैंगोज। तो ये जो हैज है सबने रट्टा मार रखा है। हैज जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं और इनके साथ वर्ब पर थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, मान लिया, बिल्कुल मान लिया जी। लेकिन ये जो हैज है, ये हैज है आपका टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। आपके हिसाब से टाइम वर्ड और हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी आपके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मेरे हिसाब से ये है टाइम वर्ड। क्योंकि हैज है, जैसा आपने बोला प्रेजेंट परफेक्ट, तो इस हैज ने आपको क्या दे दिया? प्रेजेंट। सेकेंड सेंटेंस, आई शैल वॉच अ मूवी,
मैं एक मूवी देखूंगा घूम के तू, तो शैल कहाँ यूज होता है? फ्यूचर में। तो शैल का मतलब क्या हुआ? ये टाइम वर्ड है ना, यही तो आपको बता रहा है कि सेंटेंस फ्यूचर में है। तो जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और जो आपके टाइम वर्ड होते हैं, दे आर सेम विद डिफरेंट नेम एंड द लॉजिक इज ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, टाइम वर्ड, दे स्पेसिफाई द मूड ऑफ द सेंटेंस, यस, दे एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये भी करते हैं, लेकिन ये काम भी करते हैं। असली काम इनका क्या है? किसी भी सेंटेंस के मूड को बताना, किसी भी सेंटेंस में ये बताना कि वो सेंटेंस किस फॉर्म में है, इधर इन प्रेजेंट और इन पास्ट और इन फ्यूचर। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब भी हो जाता है खत्म। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाउन, एडजेक्टिव, इन सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। अभी जो वर्ब का टॉपिक है ये अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। वर्ब क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया, लेकिन वर्ब कितने तरीके की होती हैं? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इन्फिनिटिव, लिंकिंग वर्ब, मोडाल वर्ब, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। तो इनके लिए अगली वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। टिल देन थैंक यू एवरीवन।